बड़ा रोबोट और गोरिल्ला। कुमार एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। उसका एक जंगल के सुनसान जगह पर एक लैब था, जहां वो कई तरीकों की दवाइयों का प्रयोग जानवरों पर किया करता। कुमार ने बंदर, हिरन, खरगोश ऐसे कई सारे जानवरों को अपने लैब में कैद करके रखा था। एक बार उसके पास एक नई दवा आती है, जिसे देखकर वो सोचता है, आज तक मैंने साधारण जानवरों पर दवा का इस्तेमाल किया है, पर इस बार इस दवा का इस्तेमाल मैं गोरिल्ला पर करके देखता हूं कि आखिर होता क्या है। इस तरह कुमार जंगल में गोरिल्ला को ढूंढता है और उसे वो दवा खाने में मिला कर देता है और उस पर नजरें रखता है। कुछ देर बाद दवा का असर उस गोरिल्ला पर होने लगता है। वो गोरिल्ला एकदम से बहुत ही बड़ा और गुस्सैल बन जाता है। बड़े से और गुस्सैल गोरिल्ला को कुमार देख लेता है। अरे ये क्या, दवा का असर तो उल्टा पड़ गया। अब इस गोरिल्ला को कैसे साधारण रूप में लाऊं? अब मैं क्या करूं? इस तरह कुमार सोचते ही रहता है कि तभी बड़े गोरिल्ला की नजर कुमार पर जाती है। उसे देख गोरिल्ला उसे अपना दुश्मन समझने लगता है और वो कुमार के पीछे पड़ जाता है। कुमार भागते हुए अपनी लैब में चला जाता है। तब गोरिल्ला उस लैब को भी तोड़ फोड़ कर देता है। वहां पर जितने भी जानवर थे उन सबको वो मुक्त कर देता है और अपना धावा गांव की ओर बढ़ाता है। कुमार अब गोरिल्ला को गांव की तरफ जाते हुए देखता है। तब वो पुलिस को फोन करता है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, गांव की तरफ एक बहुत ही बड़ा और गुस्सैल गोरिल्ला हमला करने जा रहा है। आप तुरंत उसे गांव में तबाही मचाने से रोक लीजिए। ये बात सुनते ही पुलिस तुरंत गांव वालों की रक्षा के लिए वहां पहुंच जाते हैं। गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। तब पुलिस और गोरिल्ला का आमना सामना होता है। पुलिस गोरिल्ला को कैद करने के लिए उस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन गोलियों का उस गोरिल्ला पर कोई असर नहीं होता। गुस्सैल गोरिल्ला पुलिस फोर्स पर ही हमला कर देता है, जिस वजह से पुलिस फोर्स वहां से भाग जाती है। कुमार गोरिल्ला का ये आतंक देखते ही रहता है। तब वो सोचता है, अब इस गोरिल्ला को एक रोबोट ही है जो रोक सकता है। मैं अभी एक रोबोट का इंतजाम करता हूं। यह सोचकर कुमार अपने एक रोबोटिक इंजीनियर दोस्त को फोन करता है और उसे फोन पर सारी बात समझाता है। वो भी अपना रोबोट कुमार की मदद के लिए भेज देता है। कुमार वो रोबोट लेकर गुस्सैल गोरिल्ला के पास जाता है और उस रोबोट को एक्टिवेट करता है। गुस्सैल गोरिल्ला गांव में तबाही मचा रहा था। उसे देखकर कुमार कहता है, अबे ओ गोरिल्ला, अब हिम्मत है तो मेरे इस रोबोट से मुकाबला करके दिखा। यूं घरों की क्या तोड़फोड़ कर रहा है? मेरे रोबोट दोस्त को तोड़ के दिखा। कुमार की यह बात सुनते ही गोरिल्ला कुमार को ललकारते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गोरिल्ला कुमार पर हमला ही करने वाला होता है कि तभी रोबोट उसके सामने आ जाता है। तब उसका मुकाबला रोबोट के साथ होता है। लड़ाई के बीच में कुमार उस गोरिल्ला को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देता है, जिस वजह से गोरिल्ला बेहोश हो जाता है। रोबोट भी उस बेहोश गोरिल्ला को उठाकर एक घने पहाड़ वाले जंगल में छोड़ आता है, ताकि गोरिल्ला वहां से कभी भी गांव में ना आ सके और किसी को कोई परेशानी ना हो। उधर कुमार अपनी लैब को फिर से ठीक करता है और फिर से अपने काम पर वापस लग जाता है। अंडरग्राउंड आरसी हेलीकॉप्टर रिस्टोरेशन रोबोट। शहर के मेयर मिस्टर कपूर बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, पर इस वजह से उनके ढेर सारे दुश्मन भी बन गए थे। एक बार मेयर हेलीकॉप्टर से एक गांव में सभा के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक हेलीकॉप्टर आसमान में गोते खाने लगता है। तब हेलीकॉप्टर का पायलट मनीष कहता है, सर, हेलीकॉप्टर का डीजल खत्म हो गया है और यहाँ आसपास ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही है जहाँ हम हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है सर, और हमारी बात भी किसी से नहीं हो पा रही है। मनीष की यह बात सुनकर मेयर कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। सब मेरे दुश्मनों ने किया होगा। मेरे अपनों में ही दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। पर हाँ, इसका रिमोट तो होगा ना, क्योंकि ये मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है। रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है ये। सॉरी सर, पर रिमोट भी यहाँ से गायब है। लगता है किसी ने वो भी चुरा लिया। ओह शिट, व्हाट टू डू नाउ? आप क्या करें? सर आप चिंता ना करें, आप ये सेफ्टी जैकेट पहनकर नीचे कूद जाइए और सीधा किसी सेफ जगह पर जाकर खुद का इलाज कीजिए। मैं भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पहले कूद जाऊंगा सर।
मनीष की बात सुनते ही मेयर तुरंत सेफ्टी जैकेट पहनकर नीचे कूद जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश ही होने वाला था कि तभी मनीष भी नीचे जंगल में कूद जाता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है। हेलीकॉप्टर जंगल में किसी जगह पर गिर जाता है। मेयर के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर शहर में फैल जाती है। रिपोर्टर भी मनीष से मेयर के बारे में पूछते हैं। मिस्टर मनीष, आप ही थे मेयर के साथ, तो क्या आप बता पाएंगे ये हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ और क्या मेयर की मौत हो गई है इस दुर्घटना में? क्या ये कोई मेयर को मारने की साजिश तो नहीं? इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, मुझे लगता है कि मेयर साहब जीवित है। वो खुद का इलाज करके जरूर वापस आएंगे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तब तक हेलीकॉप्टर को भी कोई नहीं ढूंढ पाता और ना ही मेयर साहब वापस आते हैं। उधर मेयर के दुश्मन खुश होते हैं। वो तो शहर के दूसरे मेयर के चुनाव की बात करते हैं। उस चुनाव में मेयर के नाम के लिए सतीश नाम के आदमी की बात हो रही थी। तब मनीष सोचता है, जंगल में ऐसा क्या हुआ होगा कि हेलीकॉप्टर और मेयर का कुछ भी पता नहीं लग रहा है, और यहाँ ये सतीश तो खुद मेयर का साला है। वो भी बड़ा खुश दिख रहा है। मुझे कुछ भी करके हेलीकॉप्टर और मेयर को ढूंढना होगा। मनीष को खतरे का एहसास होता है। वो मेयर को ढूंढने की ठान लेता है। मनीष जंगल में जाते वक्त अपने साथ एक रोबोट भी लेकर जाता है। वो जंगल में सब जगह छानबीन करने लगते हैं। मनीष का रोबोट बहुत ही इंटेलिजेंट था। वो कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर को ढूंढ लेता है। तब मनीष कहता है, अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश होकर इस अंडरग्राउंड में चला गया, इसलिए ये जला नहीं और ना ही किसी को दिखाई दिया। वेल डन रोबोट। मनीष और रोबोट उस अंडरग्राउंड में जाते हैं। क्रैश होने के कारण हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से खराब हो चुका था। उसके कुछ पार्ट्स भी टूट गए थे। फिर क्या, रोबोट और मनीष मिलकर उस रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर का रिस्टोरेशन करते हैं। रोबोट उसी वक्त हेलीकॉप्टर का दूसरा रिमोट भी बनवाता है। इस तरह से उनका अंडरग्राउंड में रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है। तब मनीष कहता है, अब तो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर ठीक हो गया। बस अब किसी तरह से मेयर साहब मिल जाए। वो दोनों आरसी हेलीकॉप्टर को वही अंडरग्राउंड में रखकर मेयर को जंगल में ढूंढने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच एक गुफा रहती है। उस गुफा में मनीष आवाज देने लगता है, मेयर साहब जी, मेयर साहब, क्या आप यहाँ हो? मेयर साहब। तब उसे वहाँ एक चेयर पर मेयर रस्सी से बंधे हुए दिखाई देते हैं और वहाँ कुछ गुंडे भी रहते हैं। तब रोबोट उन सभी गुंडों से लड़ाई करके उन्हें मारने लगता है। मनीष मेयर के पास जाकर कहता है, घबराइए मत मेयर साहब, मैं आ गया हूँ, अब आपको बचा लूंगा। मनीष मेयर को छुड़ा लेता है। रोबोट भी गुंडों को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। फिर वो तीनों अपने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर के पास आकर उससे शहर जाने लगते हैं। मेयर के घर पर वो सुरक्षित पहुंच जाते हैं। तब मनीष उनके इस हालत के बारे में पूछता है। मेयर बताते हैं, मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे कूदा तो नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया, और जब मैंने अपने आप को पाया तो मैं इस गुफा में इस कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ था। वो सारे गुंडे नकाबपोश थे। मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन है। कोई बात नहीं मेयर साहब, कल ऑफिस में आइए, सब पता चल जाएगा। दूसरे दिन मेयर ऑफिस में आते हैं। मेयर के जिंदा होने की खबर हर तरफ फैल जाती है। तब मनीष मेयर के साथ रहता है। मनीष अपने रोबोट को लेकर हेलीकॉप्टर का खोया हुआ रिमोट ढूंढने के लिए कहता है। तब वो रिमोट मेयर के ही साले के पास मिलता है। ये देखकर सारे समझ जाते हैं कि हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के पीछे किसका हाथ था। तब मेयर कहते हैं, सतीश, तुम तो ये सब तुमने किया ताकि तुम मेयर बन सको। तुम्हारे जैसे अपने होने के बाद तो मुझे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर, पकड़ लो इसे। मेयर के कहने पर इंस्पेक्टर सतीश को पकड़ लेते हैं। मेयर सतीश की एक भी बात नहीं सुनते और इसे जेल भेज देते हैं। इस तरह मनीष और उसके रोबोट का मेयर साहब शुक्रिया अदा करते हैं। शहर के लोग भी मेयर आने से बड़े खुश हो जाते हैं।